बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, ये है हमारे शो का मॉनसून स्पेशल वीक, जिसमें हम आपके पास लाए हैं बारिश के इर्द गिर्द कहानियां। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अमलताश वाली लड़की। वो 11 बजे चाणक्यपुरी से पिज्जा डिलीवरी के लिए निकला करता था। रेड लाइट होने पर वो इन दिनों दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक के फुटपाथ पर एक नाजुक सी लड़की को खड़े देखता था, ऐन अमलताश के पीले फूलों से लदे एक पेड़ के नीचे। आज जब वो 1 मिनट लंबी रेड लाइट के कारण वहां रुका तो वो वहां खड़ी थी, शायद बस के इंतजार में। अमलताश पीले झुमकों से लदा हुआ हल्के हल्के झूम रहा था। बादलों भरा दिन था। तेज हवा और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अमलताश के पीले फूलों की पंखुड़ियां झड़ने लगीं। वो भीगने लगी थी, मगर किसी शेल्टर की तलाश में नहीं गई, मानो भीगना ही चाहती हो। उसके चेहरे पर बूंदें गिर रही थीं। बालों में अमलताश की पंखुड़ियां टंकी थीं। तभी वो लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दिया। सलोनी सी लड़की थी, जामुनी कुर्ते पर धानी दुपट्टा डाले हुए। कोई मेकअप नहीं, बस एक उजाला था उसके चेहरे पर। अक्सर तो अपने भीतर गुम खड़ी मिलती थी, आज मानो वो अपने भीतर से निकल आई थी। इसीलिए उसका ध्यान उधर चला गया था, क्योंकि आज वो मुस्कुराई थी। फिर उसने आसमान की तरफ चेहरा करके हथेलियां फैला दी थीं। लड़के को उत्सुकता हुई। बारिश के बहाने उसने बाइक साइड लेन में अमलताश के नीचे रोक ली। लड़की के उल्लास को चुपचाप देखता रहा। कुछ देर बाद एक बस आकर रुकी। लड़की ने एक गुलाब रुमाल से चेहरा पोंछा। उसकी तरफ देखकर वो हल्के से फिर मुस्कुराई। वो भी देर तक मुस्कुराता रहा। कंडक्टर ने ऐन पेड़ के नीचे उसके सामने बस रोकी थी। सौजन्यता से हाथ बढ़ाया था, जिसे उस लड़की ने बेहिचक थाम लिया। बस में चढ़ी और चली गई, और वो यहाँ बाय करने को हाथ उठाए रह गया। हवा चली तो पेड़ ने उसके ऊपर बूंदें और पीली पंखुड़ियां बरसा दी। वो हाथ से बाल झाड़ने लगा। लड़की बस के गेट से लगी सीट पर खिड़की के पास बैठी थी। उसे देख होंठ खोल कर हंस दी। लड़के को लगा अमलताश के फूल कंदीलों में बदल गए हैं। रोशनी के आबशार उसके चारों तरफ फूट रहे हैं। कौन है ये लड़की? यहाँ क्या संगीत सीखती है? उसने पिज्जा डिलीवरी बॉय की अपनी अधभीगी नीली पीली यूनिफॉर्म को देखा। उस पल वो इस पहचान के खोल से बाहर आना चाहता था। सोचने लगा, सुनो अमलताश वाली लड़की, मैं केवल पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं हूं। मेरा नाम पंकज है। मैं इवनिंग कॉलेज से MBA भी कर रहा हूं। इस शहर में रहने और पढ़ाई दोनों का खर्च मेरे बाबूजी नहीं उठा सकते भाई। खेती किसानी वाले लोग हैं वो। सच पूछो तो आसान नहीं है दिन भर के भटकाव के बाद पढ़ाई करना। ये सब वो किससे कह रहा था? वो तो कब की चली गई। उसके धानी दुपट्टे की छाया छूट गई थी। सच में पंकज के लिए आसान नहीं थी जिंदगी। पिज्जा डिलीवरी के बाद थोड़ा सा समय मिलता तो वहीं मॉल की बेंच पर बैठकर असाइनमेंट कर लेता था। पढ़ाई तो क्लास में और वीकली ऑफ में ही हो पाती थी। अचानक इस मुस्कान ने उसके रोजमर्रा के खुरदुरे संघर्ष को कुछ मुलायम बना दिया था। मन की गीली मिट्टी कुरेद कर एक चाहत का पौधा रोप दिया था। पंकज अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गया। उसके मन के खाली कैनवस पर उस लड़की के चेहरे के नुकूश उभरने लगे। बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी झपकती आंखें, हैरानी में अक्सर खुले रह जाने वाले होंठ। क्या वो भी उसे आते जाते देखती रहती है? क्या वो भी उसे काबिले गौर लगा है? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा भला लगता है। उसकी ग्रे ग्रीन आंखें उसका USP हैं। उसके साथ की लड़कियां उसमें दिलचस्पी लेती रहती हैं।
बस वो खुद जरा संभल के रहता है इस महानगर और इस नौकरी में। पंकज अपने रेस्टोरेंट पहुंचा तो बुरी तरह भीग चुका था। यूनिफॉर्म का दूसरा पैर लॉकर से निकालकर पहन लिया। बहुत सारे ऑर्डर्स उसके इंतजार में थे। इस मॉनसून में पकौड़ों को कहिए ना, हॉट पिज्जा बाइट को हाँ। यही आजकल उनकी खूब हिट एडवर्टाइजमेंट लाइन थी। वो उस दिन बाइक लेकर दिन भर ऑर्डर डिलीवर करता रहा। रात को वो अपने छोटे से कमरे में लौट आया। देह पस्त थी मगर मन अनजाने सुरूर में था। खाना वहीं खा आया था। यही एक नियामत है कि शाम का खाना वहीं मिल जाता है, चाहे पिज्जा पास्ता ही सही। पहले अम्मा के हाथ की तुअर दाल और भात याद आते थे। देर सबेर आदतें भी बदल ही जाती हैं। नींद में गाफिल होने से पहले आंखों में पीले झुमकों वाला अमलताश तैर गया। फिर वो लड़की जिसके घुंघराले बालों में बरसती बूंदें और अमलताश की पंखुड़ियां सजी थीं। अपने संदली चेहरे पर से पानी पोंछती हुई कैसे उल्लास से मुस्कुराई थी वो, मानो वही उसके लिए मौसम की पहली बारिश लेकर पहुंचा हो। उसके कमरे में बरसात की सौंधी महक भर गई। लुंज पुंज तकिया बाहों में भींच कर वो होठों पर मुस्कान लिए सो गया। सुबह उसकी नींद बाहर छज्जे पर बरसते पानी की आवाज से खुली। सुबह 7 बजे भी सीला अंधेरा सा था कमरे में। टेबल पर अधूरा असाइनमेंट और परीक्षाओं का टाइम टेबल था। चाय पीते हुए उसे कुछ याद आया। उसके दिल की लयबद्ध धड़कनों में से अचानक एक धड़कन मिस हो गई। पेट में तितलियां फड़फड़ाईं। आज तो ऑफ है उसका। तो ऑफ वाले दिन अमलताश वाले रास्ते से गुजरना मना है क्या? बाहर बिजली कड़क रही थी। कमरे में एफएम चल रहा था, खिर खिर के साथ। पहली बार वो अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपने अम्मा बाबूजी के अलावा कुछ सोच रहा था। उसने नए ब्लेड से कसकर शेव बनाई। दिवाली पर खरीदी नई जीन्स टी शर्ट निकाली और पहन ली। पुराने जूतों को गीले से कपड़े से साफ किया। बालों को जमाते हुए आईने में खुद को देखता रहा। पहला इंप्रेशन आखिर आखिरी होता है। आखिर वो बात क्या करेगा? कुछ नहीं, जब वो मुस्कुराएगी तो हेलो, आई एम पंकज, आपको अक्सर देखता हूँ। आईने में खुद से बोलते हुए वो आंखों के नीचे बन गए काले गड्ढों को छूकर देखने लगा। बरसात तो रुक नहीं रही। वो आज आ भी पाएगी या तुम ऐਵੇਂ ही मरे जा रहे हो? उधर वो लड़की जिसका नाम दिव्या था सुबह से बेचैन थी। मम्मी उसको जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो आज क्लास नहीं छोड़ना चाहती थी। बच्चे कितनी उम्मीद से आएंगे। वो नई किताब उनको पढ़ाने वाली थी जिसमें विज्ञान के अजूबों की कहानियां थीं। आज रहने दे दिव्या, बरसात तेज है। पापा की तबीयत आज भी संभली नहीं है, ड्रॉप नहीं कर सकेंगे तुझे। आज भी लतिका दीदी से दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक तक लिफ्ट ले लूंगी, आगे बस से। मेरे स्टूडेंट राह तकेंगे। मेरे जल्दी सूखने वाले कपड़े निकाल के आप बस जल्दी से चोटी बना दो। मानोगी नहीं ना? माँ रसोई में बड़बड़ा रही थीं। दिव्या डाइनिंग टेबल पर नमक खोज रही थीं जिसे माँ ऑमलेट में डालना भूल गई थीं। ऐसे में चाय का प्याला लुढ़क गया। माँ भागी हुई आई। तू मेरे काम ना बढ़ाया कर। दिव्या ने माँ का रसोई की खुशबुओं से महकता पल्ला पकड़ लिया। सॉरी माँ, रुक, बिंदी थोड़ी टेढ़ी है। रेनकोट रख ले, हवा तेज है। माँ बस एकदम लतिका दी के म्यूजिक स्कूल के बाहर से ही मिलती है और 3 स्टॉप बाद मेरे स्कूल के गेट पे उतारती है। फिर भी दिव्या की पड़ोसन लतिका ने उसे म्यूजिक स्कूल के बाहर उतार दिया। बरसात थम गई थी। रास्ते शांत थे। वो पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गई। पंकज ने बाइक रोकते ही उसे देख लिया था। उसने बॉटल ग्रीन कुर्ती पहनी थी और आज उसके बाल बंधे थे। उस पल वो दूसरी तरफ देख रही थी। पंकज ने बाइक साइड लेन में पार्क की और उससे जरा दूर खड़ा हो गया। आज अमलताश गुमसुम था। फूलों के झुमके बूंदों की मार से झुक से गए थे। वो जानबूझ के उसके सामने से गुजरा।
तब भी वो दूसरी दिशा में ही ताकती रही। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर हेलो हेलो से ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहा। दिव्या ने उसकी तरफ चेहरा मोड़ा, लेकिन जरा भी नहीं मुस्कुराई। आज माजरा क्या है भाई? कल तो ये कितना मुस्कुरा रही थी, आज इग्नोर क्यों कर रही है? पंकज ने हल्के से हाथ हिलाया तो लड़की ने गौर ही नहीं किया। पंकज झेप कर इधर उधर देखने लगा। आज उसके ललाट पर नन्ही नारंगी बिंदी थी, चेहरे पर बेफिक्री। वो भीगी हवा में गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके कंधे पर बैग था, हाथ में सेल्फी स्टिक थी, उसके होठों पर गुलाबी लिपस्टिक थी। सज के तो ऐसे आई है मानो, और जता ऐसे नहीं जैसे जानती ना हो। वैसे सच पूछो तो कहाँ जानती है? उसका मुस्कुराना बाइक पे लगे पिज्जा बाइट के बोर्ड के लिए भी तो हो सकता है। पंकज ने खुद से कहा, नहीं, इतना भोंदू नहीं कि मैं वो मुस्कुराहट न समझ सकूं। वो किसी को बहुत पसंद करने वाली मुस्कान थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पिज्जा बाइट की नीली यूनिफॉर्म में ही उसे पहचानती हो, वही से पसंद भी हो। लड़कियों का क्या भरोसा। 11:15 बज चुके थे। बस का अता पता न था। वो धैर्य से बैठी रही। बरसातों में बसों के यही हाल होते हैं इस शहर में। यहां वहां पानी भर गया तो लंबा ट्रैफिक जाम। उसे याद आया कि पिछले साल जगह जगह बरसातों में घंटों फंसे लोगों को उसने और उसके साथियों ने पिज्जा डिलीवर किया था। पंकज हिम्मत करके और पास खिसक कर उसके बगल में खड़ा हो गया। लड़की ने मजाल की निगाह भी उठाई हो। तब हिम्मत जुटाकर आवाज में नरमी लाते हुए उसने पूछा, आज 11:40 की बस अब तक नहीं आई क्या? लड़की सामने शून्य में ताकती रही, मानो वो उससे नहीं किसी और से पूछ रहा हो। एक पल को वो चिढ़ गया। क्या पता कोई जान पहचान का आसपास हो, इसलिए उसको इग्नोर कर रही हो। रेड लाइट ग्रीन हुई तो गहमा गहमी बढ़ गई। कानू जी, बस आ गई क्या? दिशा ने मीठी आवाज में बगल में खड़े नारियल पानी वाले से पूछा। पंकज मन ही मन कुढ़ गया। इस कानू फानू को देख के ऐसे मुस्कुरा रही है मोहतरमा, और हमें तो आज बिल्कुल ही फिसलन है। संभल के, भीड़ को जाने दे पहले। कानू ने पंकज को घूरते हुए कहा, मानो सारी भीड़ वही हो। भीड़ भी कहां थी, बस इक्का दुक्का लोग तो थे। बस रुकी। पंकज उसके चढ़ने का इंतजार करता रहा। वो बहुत श्योर नहीं था कि उसके साथ बस में चढ़ के पीछा करेगा या लौट आएगा। उसका मन काठ में बदलने लगा। पंकज ने मन ही मन कहा, आज अगर ये मुझको मुड़ के देखेगी तो ही इसके पीछे जाऊंगा, वरना वापस। दिव्या सधे कदमों से अपना सामान लेकर उठी। बस का गेट ठीक फुटपाथ की ऊंचाई के बराबर आ गया। बस का दरवाजा खुला। हरियाणवी कंडक्टर उसे देखकर मुस्कुराया। दिव्या मैडम, नो रेनी डे? क्या करें देसराज जी, हमारे स्कूल के बच्चे रोज नया सीखना चाहते हैं। हिम्मती हो जी आप, टिकट काटता हुआ कंडक्टर बोला। दिव्या, इनका नाम तो पता चला, मगर इन्हें तो कंडक्टर का भी नाम रटा हुआ है। पंकज ने कंडक्टर को ऊपर से नीचे तक घूरा। मजबूत, जवान, खुशमिजाज आदमी था। दिव्या कंडक्टर की हिम्मती वाली बात पर हंसी, एक झरना हंसी का। चिढ़ के बावजूद पंकज भीतर तक भीग गया। कंडक्टर ने अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। दिव्या ने पंकज की तरफ बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा, बल्कि कंडक्टर की उसकी तरफ बढ़ी हुई बांह थाम कर वो बस में बैठ गई। ओह, तो ये बात है। देखें हम भी। जलन पे काबू न रख पाने के कारण वो भी बस में चढ़ गया। वो अपनी कल वाली ही सीट पर बैठी थी, दरवाजे के पास, खिड़की से लगी। स्पेशल ट्रीटमेंट, और दरवाजे के पास भी, यानी कंडक्टर से कांटेक्ट बना रहे। दिखती कितनी भोली वाली है, हैं? पंकज ने तुरंत राय बना ली। वो उससे 2 सीट आगे खिड़की के बगल में बैठ गया। कंडक्टर उसके पास आया। कहाँ जाना भाई? पंकज इस रूट की बस में पहले चढ़ा नहीं था, सकपका गया। बोला, लास्ट स्टॉप। ए भाई, ये बस तो सर्कल में घूमती है, इसका कोई लास्ट स्टॉप नहीं है। लोधी रोड का टिकट दे दो। पंकज फंस गया था।
अब दिव्या जी की दिशा कोई भी हो, उसे तो लोधी रोड ही उतरना होगा। कंडक्टर टिकट देने के बाद वहीं बोनट पर बैठकर ड्राइवर से बात करने लगा। अब न वो कंडक्टर की तरफ गौर फरमा रही थी, न कंडक्टर को कोई ख्याल था अपनी दिव्या मैडम का। पंकज फिर उलझ गया। उसकी खिड़की से भीगी भीगी जैस्मिन की महक पंकज तक आ रही थी। वो कुछ गुनगुना रही थी। वो आंखें मूंद कर सुनने लगा। मीठी धुन। खिड़की से बारीक बूंदें उसके मुंह पर गिरीं। उसे कल वाली दिव्या की बरसात से भीगी मुस्कुराहट याद आ गई। दिव्या है दिव्या। वो आज उसके स्टॉप पर उतरकर उससे बात करेगा। हेलो दिव्या जी, मैं वही हूं, पिज्जा बाइट वाला पंकज। आपको अक्सर। कंडक्टर उठकर दिव्या के पास आया तो पंकज के ख्यालों में खलल पड़ी। आंख 180 डिग्री घूमी और कान खड़े हो गए। दिव्या मैडम, बाहर तेज बारिश हो रही है, आप ना रेनकोट पहन ही लो, 10 मिनट में बीआरए आने वाला है। कंडक्टर दिव्या की सीट से सट गया। इधर पंकज गर्म तवे पर बूंद सा बेचैन हो गया। पंकज ने उचक कर पीछे देखा। कंडक्टर एक जेंटलमैन की तरह उसे कोट पहनाने में मदद कर रहा था। भैया, इश्क बहुत गहरा लगता है। पंकज का मिजाज कड़वा हो गया। बीआरए, कंडक्टर चिल्लाया। पंकज उचक कर खड़ा हो गया। अरे बैठो भाई साहब, तुम तो लोधी रोड जाओगे। कंडक्टर ने टिकटों की झंडियां उसके मुंह के आगे लहरा दी। नहीं, यहीं उतरना मुझको। ठीक है, मैडम को उतरने दो पहले। दिव्या ने हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। कंडक्टर की हथेली हाजिर थी। पंकज आगे वाले गेट से उतरकर फुटपाथ पर एक खंबे से लगा खड़ा हो गया। बरसात जारी थी। उसे भीगने की परवाह नहीं थी। वो रुकी हुई बस के खुले गेट को घूर रहा था और सोच रहा था, 1.5 दिन का इश्क। दिखा दी ना तूने औकात छोटे शहर वाली। लड़की मुस्कुराई नहीं कि चल दिए पीछे। भैया, यहाँ की लड़कियों का क्या मुस्कुराना। कंडक्टर की बाजुओं से फिसल कर सड़क पर उतरी दिव्या। रेनकोट पहने, यूरोपियन गुड़िया बनी। मैडम ने ऐसे मौसम में भी सनग्लास लगा लिया था। सेल्फी लेने के लिए स्टिक खोल रही थी कि सामने से एक साइकिल वाला आ गया। टक्कर हल्की थी लेकिन वो रपट के गिर गई। स्टिक, बैग और चश्मा भी गिर गया। पंकज दौड़ के पहुंचा। मैडम, साइकिल वाला दिखा नहीं क्या? ये बारिश और धुंध, उस पर फैशन में चश्मा। पंकज ने उसे फुटपाथ पर बिठाते हुए तंज कसा, फिर ज़मीन से उठाकर सामान पकड़ाया। थैंक यू सर। आप जो भी हैं प्लीज़ मुझे सामने बीआरए के गेट तक छोड़ देंगे? मैं टकरा के अपना डायरेक्शन सेंस खो चुकी हूँ। ओ, मेरे बैग में देखिए तो ब्रेल बुक है ना, वो भी गिर तो नहीं गई, वरना बच्चों को पढ़ाऊंगी क्या? पंकज बिल्कुल उसके सामने फुटपाथ पर शॉक्ड बैठा था। सामने बिल्डिंग पर लिखा था ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, बीआरए। जब पंकज ने उसके कोमल कंधों को थामा तो उसके हाथ कांप रहे थे। गेट के पास पहुंचकर आहिस्ता से बोला, दिव्या मैडम, आपका स्कूल, आप मेरा नाम जानते हैं? वो मुस्कुराई। हवा में तैरती हुई मुस्कान, बेसबब, जो किसी के लिए नहीं होती। वो उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत न कर सका। वो देखती नहीं, तैरती थी बेवजह, उस मुस्कान की तरह बेवजह। दिव्या का आत्मविश्वास लौट आया था। उसने फोल्डिंग वॉक स्टिक खोली और सधी चाल से बिल्डिंग में घुस गई। उसे जाते हुए देखने के बाद पंकज संभल गया। एक चाय की गुमटी पर आ गया। स्कूल की छुट्टी कब होती? ब्लाइंड स्कूल की 2:30 बजे। चल चाय लगाए कड़क, कहकर पंकज वहीं जमकर बैठ गया। 2:30 बजे का इंतजार जो था। बस इतनी सी थी ये कहानी।